जब भी यूट्यूब पर कोई शुरुआत करता है एज ए न्यू क्रिएटर, उसके चैनल पर व्यूज आना ना के बराबर होता है, बहुत कम व्यूज आता है। लेकिन हो ये रहा है कि वो बहुत सारी वीडियोस देखता है और उसको लगता है कि यूट्यूब के एल्गोरिदम के बारे में उसको कुछ पता नहीं है। और उसको ये भी लगता है कि बड़े क्रिएटर्स को एल्गोरिदम के बारे में ज्यादा पता होता है। तो वो क्या करता है, बड़े क्रिएटर्स को मेल करता है, मैसेज करता है कि एल्गोरिदम के सीक्रेट्स हमको बताइए। तब कि एल्गोरिदम के बारे में 5 ऐसे मिथ है जो हर नए क्रिएटर के दिमाग में होते हैं और इस चक्कर में उसका चैनल ग्रो ही नहीं हो पाता। वो सारे 5 जो मिथ है वो कोई नहीं बताता यूट्यूब पर, बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आपके दिमाग से एल्गोरिदम का डर निकल जाए और आप बहुत अच्छे से काम करो और आपका चैनल भी ग्रो होने लग जाए। अगर आप न्यू क्रिएटर हैं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इस चैनल को मैंने बनाया ही सिर्फ न्यू क्रिएटर्स की हेल्प करने के लिए है। सबसे पहला मिथ जो नए क्रिएटर के दिमाग में होता है वो ये होता है कि एल्गोरिदम मुझसे दोस्ती नहीं रखता, एल्गोरिदम मुझसे हेट करता है, सिर्फ बड़े क्रिएटर्स का ही कंटेंट पे ज्यादा व्यूज लेकर आता है। देखिए ये एक मिथ है। एल्गोरिदम को ना किसी से प्यार है और ना किसी से नफरत है। एल्गोरिदम सिर्फ और सिर्फ काम करता है इंगेजमेंट पर, ऑडियंस अटेंशन पर। एल्गोरिदम को कोई मतलब नहीं है आपका चैनल नया है, पुराना है, कैसा है, आपको कितना सब्सक्राइबर है, कोई मतलब नहीं है। उनको ये भी नहीं मतलब कि आपके कंटेंट में आपने कुछ बातें जो बताई वो सही है, गलत है, झूठ है, सच है, नहीं। एल्गोरिदम आपको वायरल करेगा सिर्फ इस बेस पे कि आपका जो सीटीआर है वो कितना आ रहा है। अगर सीटीआर अच्छा है, 10 से ऊपर आ रहा है, अगर आपका ऑडियंस अटेंशन 60-70 प्लस आ रहा है, आपको इंगेजमेंट काफी अच्छा आ रहा है, ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं, ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो आपके कंटेंट को वो पुश करेगा ही करेगा। भले वो कंटेंट फेक हो, भले आपने उसमें कुछ गलत बताया हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन एल्गोरिदम सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस अटेंशन, सीटीआर और इंगेजमेंट देखता है और बस वो कंटेंट को पुश करता है और उस पर व्यूज आने लग जाते हैं। मगर ये बहुत बड़ा मिथ है कि एल्गोरिदम सिर्फ बड़े क्रिएटर को सपोर्ट करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा एक मिथ नए क्रिएटर के दिमाग में ये होता है कि भाई अगर मैं रोज रोज कंटेंट पोस्ट करूंगा या मैं जितना ज्यादा वीडियोस अपलोड करूंगा बस एल्गोरिदम तभी मुझे पुश करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो कंसिस्टेंसी जरूरी है। एल्गोरिदम भी चाहता है कि आप ज्यादा कंटेंट पोस्ट करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी क्वालिटी से समझौता करो। अगर आपको लगता है कि आप डेली एक शॉर्ट्स अच्छा बना सकते हैं तो आप डेली बनाइए, और आपको लगता है कि आप वीक में 2 ही लॉन्ग वीडियो अच्छा बना सकते हैं तो आप 2 ही बनाइए, तीसरा भी मत बनाइए, वरना आप क्वालिटी से समझौता कर लेंगे। एल्गोरिदम कंसिस्टेंसी तो चाहता है, मगर कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आपको डेली एक पोस्ट करना है या दिन में 3 वीडियो अपलोड करना है, नहीं। आप अपना शेड्यूल खुद से बनाएंगे कि भाई मेरे कंटेंट बनाने में मुझे इतना टाइम लगता है, मैं तो एक वीक में 3 ही लॉन्ग वीडियो बना सकता हूं, तो आप 3 ही डालिए। लेकिन ये जो शेड्यूल है ना, एक बार ये बन जाए फिर इसको ब्रेक मत करिए, यही कंसिस्टेंसी है। मगर एल्गोरिदम कभी भी ये नहीं चाहता कि आप कोई भी कंटेंट डालें लेकिन भैया रोज रोज डालते रहे, नहीं। क्वालिटी से समझौता आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नए क्रिएटर्स को यह भी लगता है कि एल्गोरिदम में हैशटैग और टैग्स का अगर हम सही यूज करेंगे तभी हमारी वीडियो वायरल होगी, और ऐसी वीडियो पर ज्यादा व्यूज आते हैं। जैसे मान लो मैं एक वीडियो बनाऊंगा वायरल टैक्स फॉर यूट्यूब वीडियो, वो वीडियो बहुत चलेगी क्योंकि लोगों को लगता है कि वायरल टैक्स कोई चीज है, या इस तरह का हैशटैग लगा देंगे। या कई बार तो लोग क्या करते हैं, दूसरे क्रिएटर का टाइटल और डिस्क्रिप्शन कॉपी करके खुद के में डाल लेते हैं। भाई ये बिल्कुल भी मत करो, इससे कुछ नहीं होता। एल्गोरिदम देखो हैशटैग टैक्स इस पर ज्यादा काम नहीं करता। इवन एल्गोरिदम में क्लियर लिखा हुआ है टैक्स का तो मिनिमल रोल है, ज्यादा रोल है ही नहीं। आपको काम करना है अपने कंटेंट पर, अपने स्क्रिप्ट पर। आपके स्क्रिप्ट जितनी एंगेजिंग होगी, आपकी प्रेजेंटेशन जितनी एंगेजिंग होगी, उतना ज्यादा ऑडियंस अटेंशन आएगा। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जो वायरल होती है, उनमें टाइटल में भी एक वर्ड लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन खाली होता है, और भाई साहब टैक्स बॉक्स में भी कोई टैक्स नहीं होता, बिकॉज उस पर एंगेजमेंट ज्यादा आता है। तो आप कंटेंट पर काम करिए, हैशटैग पर पीएचडी करने की आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ टाइटल में 1-2 कीवर्ड यूज कर लीजिए, वो बहुत है। मगर आपका थंबनेल अच्छा होगा, सीटीआर अच्छा आएगा, आपके कंटेंट पर ऑडियंस अटेंशन अच्छा आएगा, तो बिना हैशटैग के भी, बिना टैक्स के भी आपका वीडियो वायरल हो सकता है। एक सबसे बड़ा मिथ ये भी है कि जो बड़े क्रिएटर्स है, एल्गोरिदम बस उन्हीं की वीडियो वायरल करेगा, नए क्रिएटर्स की नहीं करेगा। तब की ये बात बिल्कुल गलत है। एल्गोरिदम नए क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर नए क्रिएटर्स को सपोर्ट करेगा ही नहीं तो फिर क्रिएटर्स आएंगे क्यों यूट्यूब पर। और जो बड़े क्रिएटर्स आपके दिमाग में है वो भी कभी नए क्रिएटर थे तभी वो बड़े बने हैं। तो मतलब ये बहुत डिमोटिवेट करता है नए क्रिएटर को कि बड़े क्रिएटर को एल्गोरिदम सपोर्ट करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है। जैसे आप ना, मान लीजिए आप मोबाइल के बारे में बहुत कंटेंट देखते हैं, अब क्या करें आप 2-3 दिन है ना ऑटोमोबाइल यानी कार के बारे में कंटेंट देखना शुरू कर दे, फिर आपको ऐसे ऐसे कार के कंटेंट वो पुश करेगा, आपके फीड में आने लगेंगे जो बिल्कुल नए चैनल्स हैं।
तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाएगा, आपको प्रूफ मिल जाएगा कि नए क्रिएटर्स को भी एल्गोरिदम सेम उसी तरह से पुश करता है जैसे बड़े क्रिएटर को करता है। हाँ, ये मिथ बना कैसे, इसका एक बात है वो बताता हूँ। पुराने क्रिएटर के पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ऑडियंस होती है, तो शुरुआत में उसको ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। सेम टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनाते तो आपको उतने व्यूज़ डायरेक्ट नहीं आ पाते, क्योंकि आपके पास ऑडियंस नहीं है। आपको एल्गोरिदम का साथ चाहिए ही चाहिए, बस इसीलिए मिथ बन गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि एल्गोरिदम सिर्फ बड़े क्रिएटर की वीडियो को वायरल करता है, छोटे क्रिएटर्स की वीडियो को वायरल नहीं करता। इवन सिंपल सी बात है, जो कभी छोटे क्रिएटर्स थे उनकी वीडियो वायरल की है एल्गोरिदम ने, तभी वो बड़े क्रिएटर बने हैं। और एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि एक बार अगर मान लो आपका वीडियो वायरल हो गया, आप सेम तरकीब के ही वीडियो बना रहे हैं, आपको लगता है कि एल्गोरिदम हर बार सेम तरीके से काम करता है। नहीं करता। कई बार बहुत लोग कहते हैं हमने एल्गोरिदम को हैक कर लिया, हमें एल्गोरिदम समझ में आ गया। एल्गोरिदम को नहीं समझा जाता। इवन एल्गोरिदम के बारे में ये लिखा गया है कि गूगल अपने एल्गोरिदम को बार बार चेंज करता रहता है। इवन कई बार ऐसा भी है कि एक साल में मैक्सिमम 200 बार से भी ज्यादा बार चेंज हो सकता है। तो एल्गोरिदम को कोई हैक नहीं कर सकता, बस थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से काम कर सकता है। कुल मिला के एक सिंपल सा सिस्टम है कि जितना आपकी ऑडियंस आपको इंगेजमेंट देगी, जितना ऑडियंस अटेंशन आपको आएगा और जितना सीटीआर ज्यादा आएगा, उतना ही आपका कंटेंट चलेगा। हाँ, इसमें कैच जरूर है, आपका जो टॉपिक है वो भी ऐसा होना चाहिए कि लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपका टॉपिक ही एक ऐसा है जिसकी ऑडियंस ही बहुत कम है, तो आपको कम ही व्यूज आएंगे। इसलिए हमेशा जब भी आप नए क्रिएटर हो तो ब्रॉड ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाओ। इसका मतलब ऐसा टॉपिक चूज करो जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं। अगर आप कोई नीश ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाओगे तो आपको व्यूज कम ही आएगा। तो ये वो 5 मिथ है एल्गोरिदम के बारे में जो नए क्रिएटर के दिमाग में होते हैं, उसको कंफ्यूज कर देते हैं और उसको डीमोटिवेट भी करते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाता। आज ये सारे मिथ मैंने क्लियर कर दिए। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।